हेलो हेलो। तो मैं हूँ कामरान सिंह। मैं मेरा दोस्त अक्षय मेरे साइड में बैठा है। हम लोगों ने आज हमारी पहली पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का सोचा है। इस पॉडकास्ट का नाम है फार्म इंडिया पॉडकास्ट। हम दोनों डिप्सार के स्टूडेंट्स हैं। डिप्सार दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज नाम है हमारे यूनिवर्सिटी का। ये साउथ दिल्ली में है। और बस ये हमारी पहली पॉडकास्ट है। पहली पॉडकास्ट है तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सा लग रहा है। कॉलेज की पीछे वाली सीढ़ियों पर बैठे हैं, आसपास कोई है नहीं, ऐसे अलग से बैठे हुए हैं। तो ये एक पैशन प्रोजेक्ट है मेरा और इसका। देखते हैं ये प्रोजेक्ट कहाँ लीड करता है। तो अब पहले सर अक्षय अपना इंट्रो दे दे। हेलो, मैं अक्षय। हमने सबसे पहली बात ये पॉडकास्ट बनाने का सोचा क्योंकि हम सब कोई यूट्यूब पे कंटेंट देखता है कि हर दूसरा बंदा पॉडकास्ट खोल के बैठा है। पॉडकास्ट का मतलब क्या है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और वो हमारे प्रोफेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम एक मेडिकल प्रोफेशन में है जो फार्मेसी है। अगर हमें कहीं इंटरव्यू देना है, या हमें क्या कोई भी कोर्स उठा के देख लो, किसी को अगर इंटरव्यू देना है तो उसकी सबसे बेसिक चीज़ क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स। बट हमने फार्मा रिलेटेड करने का क्यों सोचा? क्योंकि ऐसा कोई भी कंटेंट अभी तक यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है जिससे बच्चों को, या कोई एस्पिरेंट या फिर जो फ्यूचर में सोचना चाहते हैं, उनको कोई जानकारी मिले कि हाँ मेरे को ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, ये करके मेरे को ये भी हो सकता है। इसलिए हमने ये पॉडकास्ट करने का सोचा है, पर देखते हैं आगे किस तरफ से जाता है। हाँ, जैसे कि अक्षय ने बताया कि ज़्यादातर तो ये पॉडकास्ट इसी के ऊपर है कि आज अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया उठा के देखोगे, तो जैसे कि मैं कह रहा था कि आप अगर आज मेन स्ट्रीम मीडिया उठा के देखोगे तो नॉर्मली बच्चों को तीन ही चीज़ों पे फोकस कराया जाता है। या तो आप मैथ्स लेके जेई कर लो, इंजीनियर बन जाओ, या दूसरा होता है कि आप नीट करके एमबीबीएस बन जाओ, बाकी तीसरा आपके चाचा विधायक हो या आपके बाप के पास बहुत पैसा हो तो आप उनका बिजनेस संभाल लो। इन तीन ऑप्शन के आसपास के अलावा कुछ होता नहीं है। और हम पे तीनों ही नहीं है। और जहाँ तक हमारी बात है तो हम इतने पढ़ नहीं पाए कि नीट निकाल लें, और मैथ्स तो मेरे पास थी भी नहीं। बाकी मेरे पास थी, पर हम फिर भी नहीं कर पाए। मैं ये भी नहीं कर पाया, तो हमारे पास अब सेकंड ऑप्शन फार्मेसी का बचा। पर कोई बात नहीं, ये भी अच्छी फील्ड है, ये भी अच्छा करियर है। ये मत सोचना कि हम फार्मा के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ बकचोदी नहीं करेंगे। ये तो हमारा प्राइम मोटिव है, क्योंकि हम साउथ दिल्ली से हैं। हाँ, दिल्ली से है बहन जो। पर देखो बात है कि चलो वो सब सेट असाइड करते हैं, फिर से पहले करियर की बात करते हैं, थोड़ा सा बताते हैं हम कहाँ हैं क्यों हैं। तो ये मैंने यूनिवर्सिटी का नाम बता दिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज। साउथ दिल्ली में है, महरौली बदरपुर रोड पे आती है। ये देखा जाए तो दिल्ली में इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ फार्मेसी की यूनिवर्सिटी है। इसको श्रीमती शीला दीक्षित सीएम थी दिल्ली की, उन्होंने इस्टेब्लिश करा था। ये पहली गवर्नमेंट फार्मेसी है इन दिल्ली। हाँ। एक जामिया नाम की है, पर वो सेमी है, पर वो अच्छी है इस मामले में। जब से इस डिप्सरू से डीयू हटा है, पहले ये डीयू एफिलेटेड था, अब स्टेट एफिलेटेड है, मतलब अब इंडिपेंडेंट हो गया। पहले डीयू के अंडर आता था। तो कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो अभी दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आती है। ये हमारी कहाँ था मैं कि हाँ चलो, ये हमारी जो थी कि स्टेट एफिलेटेड यूनिवर्सिटी है। और इसके अलावा हमने आपको कोर्स के बारे में बताया तो बी फार्मा के स्टूडेंट हैं। फार्मेसी का कोर्स है। फार्मेसी का मतलब बेसिकली होता है कि ड्रग्स की स्टडीज़, फार्मा साइंस। फार्मेसी का मतलब वो नहीं होता जो केमिस्ट में वैसे होते हैं, सिर्फ हाँ, वो मतलब हाँ नहीं होता फार्मेसी देखो, का। ये वाली चीज़ें कमेंट में लिख के मतलब भेजना कि दवाई बेचने वाले हैं भाई, थोड़ा बहुत गंदा लगता है अंदर से जब बंदे कहते हैं कि तू तो केमिस्ट है, तू तो बस केमिस्ट की दुकान तो पे सिर्फ बैठता है। फार्मेसी का मतलब केमिस्ट नहीं होता। केमिस्ट एकदम लास्ट ऑप्शन है फार्मेसी का। हाँ। अगर सिर्फ आपको बिजनेस डाल के अपना पैसा कमाना है। हाँ। पर फार्मेसी के अंदर बहुत कुछ है। हाँ, जैसे कि इसने बताया कि देखो, फार्मेसी सिर्फ दवाई देना नहीं होता, दवाई बनाना भी होता है। दवाई बनाने के बाद उसका टेस्टिंग भी होता है, उसकी रिसर्च भी होती है, बहुत चीज़ें होती हैं। क्योंकि जब तक दवा नहीं बनेगी, जब तक डॉक्टर आपको दवा दे नहीं सकता, और जब तक दवा नहीं देगा जब तक आप जिंदा बच नहीं सकते। हाँ, ये भी देखो, क्योंकि ये एक कोहेरेंट पार्ट है, ये अलग चीज़ नहीं है। तो यही था। अब थोड़ा सा कोर्स के बारे में अक्षय बताएगा कि, और हमने यहाँ एडमिशन कैसे लिया उसके बारे में भी अक्षय बताएगा। देखो, मैंने पहले किया है डिप्लोमा इन फार्मेसी इसी कॉलेज से। कॉलेज का नाम क्या है? DPSRU। फुल फॉर्म आप देख लेना, नहीं तो मैं बता देता हूँ। दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस रिसर्च एंड यूनिवर्सिटी।
इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, अब अवेलेबल हो गए हैं। पहले सिर्फ फार्मेसी कराता था, अब आपको डी फार्म करवाएगा, मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर्स इन फार्मेसी। फिर यहाँ पे फिजियोथेरेपी भी होती है, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। फिर अभी कुछ सालों के अंदर यहाँ पे MBBS भी जुड़ने वाला है, नर्सिंग भी जुड़ने वाली है। यहाँ BSc इन स्पोर्ट्स साइंस भी होती है। पहले कॉस्मेटिक्स भी होता था पर अब वो बंद कर दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर होता है। इसके अलावा हमारे कॉलेज में आयुर्वेदा भी पढ़ाते हैं। अगर आप चाहो कि आपको इंडियन उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप आयुर्वेदा भी यहाँ से कर सकते हो। और एक कोर्स और रह गया जो है अभी जो चलता है सर्टिफिकेट कोर्सेज, उसके अंदर आता है योगा। अभी कुछ 1 साल पहले के आसपास ही स्टार्ट हुआ है योगा, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो मतलब डिप्सार या डिप्सरू के अंदर आप सिर्फ फार्मेसी करने नहीं आते, इसके अंदर बहुत सारी कोर्सेज और भी हैं अगर आपको लेना है, अगर आपको अच्छा लगता है तो। बेसिकली फार्मेसी के लिए ही ये फेमस है, पर और सारे कोर्सेज जब इसमें ऐड ऑन होने लगेंगे तो इसमें उसके लिए भी फेमस है ये। और थोड़ा सा हम हमारे बारे में बताएं तो जैसे इसने बताया डिप्लोमा से हैं, हम डिप्लोमा से ही साथ हैं। हमारा 18-19 का बैच था डिप्लोमा का। तो होता एक्चुअली ये है कि अगर आपको किसी भी कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स में डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा में एडमिशन हो गया है आपका, तो उसके बाद जो कॉलेजेस हैं वो एक सीट्स निकालते हैं अलग से, जो कि डिप्लोमा होल्डर्स होती है उनके लिए होती है। उन सीट्स को कहते हैं LE की सीटें हैं, यानी लेटरल एंट्री की सीट्स हैं। उसमें होता ये है कि बेसिकली वही आपको पता है रेस दौड़नी होती है, जो पहले आ गया उसको एडमिशन मिल जाता है। मैं और अक्षय थोड़े थे फॉर्चुनेट कि हमें एडमिशन मिल गया, तो ये एक प्लस अभी भी यही सोचते हैं कि क्यों मिल गया। आप लक कह सकते हो कि लक से मिल गया, बाकी ये भी कह सकते हो कि अक्षय ने तो मेहनत करी है, बाकी मेरे को तो लक से ही मिल गया। इसकी कहानी भी किसी और दिन बताऊंगा, ठीक है। पर आज का तो बेसिक यही है कि हम इंट्रो दे पाएँ, थोड़ा सा हमारे कोर्स के बारे में बता पाएँ, ये कोर्स क्यों करना चाहिए इसके बारे में बता पाएँ। मतलब यही ना लगे कि सिर्फ बकचोदी चल रही है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे आप। देंगे क्योंकि ये हमारी पहली पॉडकास्ट है, तो हमें अभी पता भी नहीं है कि टारगेट ऑडियंस क्या होगी, क्या कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो धीरे धीरे आप लोग हमें बता ही देंगे क्या होगा क्या नहीं। बेसिकली यही है कि भाई हम हफ्ते में या तो मंडे को या फ्राइडे को एक अपलोड देंगे इस पॉडकास्ट का। ज़्यादा पैसा वैसा कुछ लगता नहीं है इसमें, एक फ़ोन चाहिए और एक ऑडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करनी होती है। और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक करते रहेंगे, आप भी हमारे साथ सुन के अपनी लिसनिंग स्किल्स अच्छी करती रहेगा। और हो सके तो क्या पता किसी को अगर एडमिशन ना मिल रहा हो, और क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिसगाइडेड होती है कि भाई आपको 12वीं के बाद क्या करना है, कैसे एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, और नीट और JEE के अलावा भी कोई अलग कोर्सेज हैं तो वो भी हैं या नहीं है, तो थोड़ा सा उस पर भी टचअप करेंगे हम। बाकी साउथ दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता है कि काफ़ी प्रेस्टीजियस जगह है, थोड़ा बहुत यहाँ के आसपास के बारे में बता देंगे। हो सकता है तो किसी और के आसपास के यहाँ पे जो लोकल्स हैं उनको भी किसी दिन पॉडकास्ट पे लेके और ऐसा नहीं समझना कि फार्मेसी बहुत रद्दी कोर्स है। फार्मेसी वर्ल्ड का सेकंड बेस्टेस्ट कोर्स है आफ्टर MBBS, पर वो है कि अपने इंडिया में उसकी अभी इतनी रिस्पेक्ट नहीं है, पर इंडिया के बाहर जाओ अब्रॉड, वहाँ उसकी प्रॉपर रिस्पेक्ट है जितनी MBBS वालों को मिलती है, मतलब डॉक्टर्स को मिलती है। हाँ, तो मैं इसमें एलैबोरेट करूँ तो जैसे आपने सुना होगा कि फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, तो इंडिया में तो सिर्फ फैमिली डॉक्टर भी बहुत कम फैमिलीज़ के पास होता है, पर आप बाहर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि फैमिली फार्मासिस्ट भी होते हैं। तो अच्छा कोर्स है, ऐसी बात नहीं है। अगर आपने ये करियर चूज़ करा है तो वेलकम टू द फैमिली, अच्छी बात है, आप हमारे साथ के हो। और अगर आपने नहीं करा है अनफॉर्चुनेटली, तो मैं हमारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ। आप कहीं और लगेंगे तो वो भी बहुत अच्छी बात है, या इसी में आना चाहो तो आप फिर से ट्राई कर सकते हो। और अगर आप अभी करने का सोच रहे हो, वेलकम टू अस। हाँ। हम तो आपके भाई जैसे हैं। हाँ। जो पूछना हो, जैसा पूछना हो हमसे पूछ लेना। अगर आप हमारे कॉलेज में आते हो तो वेल एंड गुड, आप बता सकते हो, कमेंट्स में बता सकते हो, या फिर हम हमारे पर्सनल इंस्टा IDs शेयर कर देंगे, आप वहाँ मैसेज कर देना। तो ये बेसिक जिस्ट थी। अब आज के लिए हम चाहते हैं हम थोड़ा इसको शॉर्ट ही रखें, बाकी देखते हैं, बाकी अक्षय आपको थोड़ा सा और बताएगा। हाँ, पहली बात, पर्सनल पे गाली लिख के नहीं भेजना। हाँ, ये भाई थोड़ा सा अभी हमारे पहले ही है, तो इसको पहले डिमोटिवेट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम दिल्ली से, हमें आपसे ज़्यादा गालियाँ आती हैं। हाँ, और आपसे ज़्यादा इन्वेंट कर सकते हैं। हाँ, और ऊपर से हम हैं भी दक्षिणपुरी से, तो आप देख लेना फिर उसके बाद हमारा दक्षिणपुरी और संगम बिहार बाहर निकल गया तो भाई यूट्यूब को डिमोनेटाइज करना पड़ जाएगा वीडियो को। लोग से हटके अब एक बात करते हैं प्रोफेशनलिज्म की। हाँ। प्रोफेशनलिज्म इसके अंदर कॉलेज में आना कैसे है।
आना कैसे है, मतलब कि डिप्सार डिप्सरू के अंदर बेसिकली मेरिट बेस पे वो होता है एडमिशन। होता है। मेरिट बेस पे मतलब किससे, आपके 12th के रिजल्ट से। 12th के भी आपका जो रिजल्ट होता है इसके भी बेस्ट ऑफ 3 रखा जाता है। तो अगर आपके पास PCB थी तो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में कंबाइंड नंबर कितने आए हैं उसका बेस्ट ऑफ 3 कंसिडर करा जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास PCM थी तो वो भी आप समझ गए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कंसिडर करा जाएगा। अगर PCMB थी तो भाई पहले तो गट्स की बहुत दाद देता हूँ, अपने दोनों सब्जेक्ट पढ़े कैसे। मैंने पढ़े हैं, मेरे से पूछिए आप मेरे से पूछिए। ये गूदा मेरे अंदर पता नहीं क्यों था, पर था। देख लो, ये भाई के पास था, इनके आवाज़ से कॉन्फिडेंस पता चलेगा होगा। आप देख, अगर दोनों थे तो उसमें फिर आपका बेस्ट ऑफ 3 किसका ज़्यादा है उसमें देखा जाएगा, वो कंसिडर करा जाता है। हाँ, तो आपका वही है कि हम कहाँ पे थे कि एडमिशन कैसे होता है, मेरिट बेस पे होता है। बेस्ट ऑफ 3 कामरान ने बता ही दिया। अब मेरिट बेस में हो गया, इसमें क्या होता है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है जिस टाइम पे कॉलेज रिलीज़ करता है। हाँ, तो इसके लिए आपको ना डिप्सार की साइट है, वो हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे आपको। इस पे आपको रेगुलरली चेक करना पड़ता है। वैसे इन मंथ ऑफ फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 मंथ ही एडमिशन मंथ होते हैं। इनमें कभी भी निकल सकता है, यूजुअली फरवरी की एंड में, और मार्च का तो पूरा महीना जाता ही जाता है। फरवरी मार्च का पूरा महीना सिर्फ एडमिशन्स के लिए होता है। तो आप अगर आपको यहीं लेना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप आइए, हमसे मिलिए। हो सकता है तो आपको पॉडकास्ट पे भी बुला लेंगे, पर यही मेन है। और आपको एडमिशन लेना है तो आप साइट पे बिल्कुल हॉक की तरह नज़र जमा के बैठे, बाज की आंख की तरह, बाजीराव वाली, बस तलवार की नज़र और बाज की नज़र सब साइड होनी चाहिए साइड पे। और आपको थोड़ा सा नॉर्मल उसके लिए बात बताएं तो देखिए, कंपटीशन आए दिन बढ़ रहा है, इसमें कोई छुपाने वाली बात है नहीं। जब हमने एडमिशन लिया था तो अराउंड 83-82% टाइम पे एडमिशन मिल जाता था, उसमें रुकता नहीं। जनरल वालों इसलिए SC/ST वाले दुखी ना होए, उनका एडमिशन 70 पे भी हो जाता था, पहले 75 तक हो जाता पहले हो जाता था। पर अब जैसे कंपटीशन बढ़ गया तो मेन वही है कि सीट्स उतनी ही रहती हैं। 120 सीटें टोटल डिप्लोमा की, और 60 सीटें हैं डिप्सार के अंदर, 60 सीटें बैचलर्स वालों की और 60 सीटें डिप्सरू के अंदर। तो वो एज अ कैटेगरी वाइज वो डिफ्रेंशिएटेड है, जो ब्रॉन्शर में मिल जाएगा। वो हम आपको डिस्कस करके नहीं बताएंगे कितनी किस चीज़ की है। उसके लिए आप तब खुद तो थोड़ी मेहनत करो ना यार, अब सब कुछ हम परोस के थोड़ी दे देंगे। जाइए साइट पे, वहाँ पे आप निकालिए हमारा कॉलेज का ब्राउचर, निकालिए यहाँ का वो निकालिए, प्रीफैक्स कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? अरे ब्राउचर ही है वो, इतनी अंग्रेजी नहीं आती अपने आप को, ढूंढिए थोड़ा सा। और सरकारी स्कूल वाले हैं, इतनी अंग्रेजी नहीं आती अपने पे। हाँ, ये है। और इसके अलावा एडमिशन प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया, मंथ ऑफ फरवरी के आखिर में और मार्च की शुरुआत में और हो जाते बाकी हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है, जनवरी का आखिरी चल रहा है। अगर बाकी है कि हम हमारे इंस्टा आईडी और पर्सनल अकाउंट्स और नंबर तो नहीं, नंबर सिर्फ पर्सनल इंस्टा आईडी देंगे अभी फ़िलहाल के लिए। अगर उस पर आपको कोई दिक्कत है तो आप इंस्टा आईडी पे हमसे पूछ सकते हैं, हम फ्रीली आपको जवाब देंगे। और ऐसा कोई नहीं है कि हम आपसे कुछ बड़े टाइप में ऐसे रूड बिहेव करेंगे, कुछ नहीं भाई जैसे है। हाँ। बस यहाँ मेरे जूनियर्स भी भाई हमारी तरफ भाई मानता है, ख़त्म बात। एक चीज़ और है कि ना, बड़ा मिसकंसेप्शन होता है लोगों के ना, एडमिशन जो अपने दोस्त का करा देते हैं, दूसरों का नहीं कराते। तो भाई देखो, हमारे हाथ में कुछ है नहीं कि हमारे दोस्तों का कराऊंगा, मेरा दोस्त तो उसका करा दूंगा। देखो भाई, हमारे हाथ में होता नहीं है। जो आप भरोगे, आपके कितने नंबर है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको सीट मिलेगी नहीं मिलेगी। तो बायस्ड मत रहना। अब कल को कोई बोले कि भाई इसने इसका करवा दिया, बंदे ने तो इन दोनों से बात करी थी इसलिए इसका हो गया, हमारे हाथ में नहीं है। ये भाई मेरिट, ये सब कुछ क्लियरली डिस्क्लेमर होता है पूरे उस पर डिक्लेयर होता है पूरी साइट पे, तो उसमें कोई घपलेबाजी नहीं होती। हाँ, अगर तुम्हें एलई लेनी है डिप्लोमा करने के बाद, उसमें एक चीज़ होती है, उसमें भी पर घपलेबाजी नहीं होती। उसमें ये होता है कि अगर सीट 12 है और किसी बच्चे ने बीच में छोड़ के चला गया और उसकी सीट अगर तुम्हारी रैंकिंग के हिसाब से तुम्हें सिर्फ एक सीट बढ़वानी है और उस बंदे ने छोड़ के चला गया, तो हम इतना कर सकता है कि उस सीट को वैकेंट करवा ले, कि जिसकी वजह से तुम्हारी जो 12 सीट कंफर्म थी एलई वालों के लिए, अब वो 13 सीट हो जाएंगी। तो जो 13वां बंदा वाला नंबर है उसको भी एलई मिल सकती है। हाँ, इस बार हमारे कॉलेज में हम जब आए थे तब 20 तक चली गई थी। वैसे एलई की सीट होती है 12, मतलब 8 बच्चों ने सीट खाली करवाई थी और हमने वैकेंट करवा ली कैसे ना कैसे करके, तो 20 बच्चों को एलई मिल गई।
यही है, आपको एडमिशन का बता दिया हमने। बाकी अगर आपको डिप्लोमा में मिले तो भी बहुत बढ़िया बात है। आपको एल से रिलेटेड हो, अगर आपको पढ़ना हो, नहीं भी पढ़ना हो, बकचोदी करनी हो, तो वो भी वेलकम है। सोसाइटीज़ तो हर जगह पे होती है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे बस थोड़ी कम है पर मज़ा फुल है। हाँ, बाकी क्रिकेट खेलने आना है कि भैया कॉलेज तो बस मज़े मारने आना है, तो मज़े मारने आ जाना, दिन से रात भर क्रिकेट ही खेलते रहेंगे। बकचोदी करनी है तो अपन तो है यहाँ पे बकचोद बैठे उसके जिस थी। अब इसके अलावा, ये तो हमारे कॉलेज की बात हो गई, इसके अलावा भी दिल्ली में अच्छे कॉलेजेस हैं फार्मेसी के। जो मेन 3 हैं वो तो एक है हमदर्द, जामिया हमदर्द, वो तो सबने सुना होगा क्योंकि वो नीट भी करवाता है, सब चीज़ करवाता है। जामिया हमदर्द तो हर किसी ने सुना होगा, ऐसा तो कोई है नहीं कि जामिया हमदर्द, क्योंकि जामिया हमदर्द बहुत सारे कोर्सेज कराता है, तो किसी ना किसी कोर्स के लिए तो सुना ही होगा। हाँ, तो वो एक्चुअली में अभी इंडियन रैंकिंग में फर्स्ट नंबर का, अगर आप फार्मेसी कॉलेज उठा के देखोगे तो जामिया हमदर्द ही है। हम भी टॉप 10 में आते हैं, टॉप 12 में आते हैं मेरे ख्याल से। पर बात यह है कि सिर्फ रैंकिंग से कुछ नहीं होता, बातचीत से होता है। जो बातचीत बनी हुई है वो टिप्सार की इज़्ज़त, जो मेन इज़्ज़त कहाँ देखी जाती है, पीसीआई में और डीपीसी में। डीपीसी क्या होता है, दिल्ली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, और पीसीआई क्या होता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इस जगह पे जो बंदे हैं वो ज़्यादातर डिप्सार डिप्सरुक है, क्योंकि ये इकलौता गवर्नमेंट कॉलेज है जिसकी वजह से इसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है। ये जो इसने फार्मेसी काउंसिल के बारे में बताया, इसके बारे में हम एलैबोरेट कर देंगे अगर आप लोगों को जानना है थोड़ा सा, क्योंकि ये एक इंटरलिंक्ड वो है, कमेटी है जो कि यूनिवर्सिटीज़ को भी कंप्लाइंट होते हैं यूनिवर्सिटी से, और हमें भी बाद में जाके यहीं पे रजिस्ट्रेशन कराने होते हैं, और आप करियर भी बना सकते हो इन काउंसिल्स में, तो वो भी एक चीज़ है। तो उसके बारे में हम बाद में आपको, उसके लिए हम बाद में आपको अगले वाले एपिसोड्स में बता देंगे कि जैसे मैंने बताया कि मंडे टू फ्राइडे रखेंगे, या तो मंडे को एक अपलोड हो जाएगा या फ्राइडे को हो जाएगा, नहीं तो वीक में एक, तो हमारा गोल है कि वीक में एक एपिसोड तो हम अपलोड कोशिश करेंगे कि टाइम निकाल कर बकचोदी कर लें। हाँ, क्योंकि देखो अब कॉलेज में आए हैं तो यार कॉलेज में आने का ना मेन गोल पढ़ाई नहीं होता। अगर आप सिर्फ ये सोच के तो फिर कॉलेज में और स्कूल में क्या ही फ़र्क रह गया। अगर आप कॉलेज में आए हो तो आपका थोड़ा सा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होना चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी होनी चाहिए, करिकुलर एक्टिविटी भी होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपका पर्सनल डेवलपमेंट होना चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, थोड़ा सा आपको अपने शेल से बाहर आना चाहिए। ये पॉडकास्ट भी इसीलिए है कि हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा ब्रांच कर पाएँ दूसरी चीज़ों में, हम सिर्फ फार्मेसी से रिलेटेड ही ना रह जाए। क्या पता हम कंटेंट राइटिंग में करियर बना लें, या हो सकता है किसी और चीज़ में बना लें, औकात पता चल जाए अपनी, क्योंकि अभी हमें औकात पता है कि हम कहाँ पर हैं। थोड़ी औकात बढ़े हमारी भी, कि कोई बंदा हमें आके सल्यूट मारे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े कि भाई कि चलो हमने कुछ तो करा, कुछ अलग तो करा, कहीं तो कुछ मारा। हाँ, उस वाले कॉन्फिडेंस से बढ़ता कि फेल होके आ गए, उससे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा नीचे चला जाता है, पर कोई बात नहीं, अपन बकचोदी करते रहेंगे। ये तो यहाँ पे है। अब हमारे पास इतना टाइम है भी नहीं, हमारी अभी स्टार्ट होने वाली है, और भी कमिटमेंट्स हैं हमारी थोड़ी, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी इससे ज़्यादा अगर आपको अगर और किसी उस पर सेम चीज़ या फिर कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे कुछ चाहिए या आपको जानना, तो आप कमेंट में बता देना। नहीं तो हम उसके बाद अपने करियर या फिर हम कैसे आए इस कॉलेज में, हमने कैसे वो किया, वो एक अलग ट्रेजेडी है, क्योंकि हमें तो आना नहीं था। कि हमारा एडमिशन कैसे हुआ, थोड़ा सा MBBS से और फार्मेसी में फ़र्क क्या होता है, बाकी इज्जत किसकी ज़्यादा होती है, ये भी बात होती है। सोसाइटल चेंजेस आते हैं कि भाई सोसाइटी में हमें कैसा देखा जाता है कि हमने ये फार्मेसी कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम अगले एपिसोड में ये कैसे देखा जाता है कि गवर्नमेंट वाले से कर रहे हैं कि प्राइवेट वाले से कर रहे हैं। हाँ, ये भी एक बड़ी चीज़ है। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा पॉडकास्ट का। अगर आप चाहो तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, और अगर आप चाहते हो कि हम किसी और चीज़ पे बनाएं और किसी ब्रांचिंग में करें तो आप कमेंट में बता दो, नहीं तो इंस्टा तो हम दे ही रहे हैं, गाली दे रहे हैं आपको आराम से फुल। वहाँ पे आ जाना, वहाँ पे बता देना कि भाई आप इस पे करो, मेरे को इसके बारे में और जानना है। ठीक है, और यही है। अब देखो इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। नाम याद रख लेना, कामरान एंड अक्षय। वी आर साइनिंग ऑफ, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू कैन।